स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। विजयदशमी के मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा ने आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ख्वाहिश की है कि त्योहार सभी के लिए खुशियां और खुशहाली लाए। गांव-गांव, शहर-शहर दशहरे मेले का इनेकाद किया जा रहा है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन करने की तैयारियां चल रही हैं। जूनिपर सेमी ग्लोबोसा को यूटी लद्दाख का रियासती दरख्त करार दिया गया है। इस हवाले से लद्दाख इंतजामिया की जानिब से मकतूब भी जारी किया गया है। मकतूब की इशाअत के साथ ही इस फैसले का इतलाक हो जाएगा। उरी सेक्टर में ऑपरेशन नरसिम्हा भीरावा में मजीद पेशरफ्त के नतीजे में 2 AK-47 राइफल समेत काफी मकदार में जंगी पैमाने का साजो सामान बरामद किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के शदीद जख्मी होने के मस्बत शवाहिद भी मिले हैं। इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। फौज के चनार कॉर्प्स कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक रखने के लिए अपने अज़्म में पुरअज़्म है और सरहद पर किसी भी किस्म की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। फौज के मुस्तैद दस्ते सरहद पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और लगातार गश्त किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाता भद्रकाली स्थापन जम्मू में पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी मंजिल में है और कुछ दहशतगर्द अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया श्रीनगर में कम नरखों पर जमीन फराहम करेगी ताकि कश्मीरी पंडित वहां अपने घर बना सकें। रिलीफ कमिश्नर को कश्मीर में तैनात PM पैकेज मुलाजमीन को फ्लैट अलॉट करने की हिदायत दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया ने पिछले 3 सालों से ऐसा निजाम तैयार किया है ताकि तमाम कम्युनिटीज खुशी से रहें। कि पूरे भारत में एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार की नई धारा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बही है, जिसका असर स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा है। मेरे पास बातचीत में भी ट्रस्ट के लोगों ने मुझे अभी बताया है, इस ज्ञापन में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं। एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिवीजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहां ADGP, यहाँ IG, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहां लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार हैं, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहां से एस्टीमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई, फिर से वो भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी आ जाएगा तो बाउंड्री और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए जाएंगे। हालात पहले से काफी बेहतर हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके पड़ोसी देश या आतंकवाद के पोषक ये कोशिश करते हैं कि छिटपुट एक आध साफ टारगेट
देख करके वो हमला करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई प्रकार की वेदना पैदा होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय या माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जो भी वल्नरेबल लोग हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से की जाए। और श्रीनगर में सस्ती जमीन पर घर बनाने के बयान पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जानिब से रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सस्ती जमीन फराहम करने के फैसले पर कश्मीरी पंडित राहुल कौल ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। शगुफों के दौर में एक और बयान आज माननीय एलजी साहब का कश्मीरी पंडितों के नाम पे आया। कुछ समय पहले उन्होंने एक शगुफा छोड़ा था कि कश्मीर से जो कश्मीरी हिंदू निकाले गए हैं उनको धर्म के नाम से नहीं देखना चाहिए था। ये भूल कर कि कश्मीरी हिंदुओं का ये जाति विध्वंस हुआ है। आज उन्होंने जो ये एक बात और एक नया शगुफा कश्मीरी हिंदू समाज के लिए छोड़ा है और उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर के अंदर सस्ते दामों में ज़मीन दी जाएगी और कश्मीरी हिंदू वहाँ आकर वापस कश्मीर में रह सकता है। तो मेरी एक गुजारिश है माननीय एलजी साहब से, देश के प्रधानमंत्री से, माननीय अमित शाह जी से कि सबसे पहले जो 5 से 7 लाख कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीर से बाहर खदेड़ा गया, ये धर्म के नाम पे कश्मीर से बाहर खदेड़ा गया है, इनके जाति विध्वंस को, इनके जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए और जहां तक बात जख्मों पे मलहम लगाने की है उसकी जगह जख्मों पे नमक ना छिड़का जाए। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को सस्ती जमीन फराहम करने से मुतालिक ऐलान पर प्यारेलाल पंडिता ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में सस्ती जमीन फराहम करने का फैसला मुनासिब नहीं है और ये कश्मीरी पंडितों को जेब नहीं देता। जो बयान आया हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा साहब का कि कश्मीरी पंडितों को सस्ते से सस्ते दामों पर कश्मीर में बसने के लिए प्लाट दिए जाएंगे, ये सरासर निंदनीय है और मैं मनोज सिन्हा साहब के इस कथन को कंडेम करता हूं कि क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर का रहने वाला नहीं है? क्या वो बिहार से आएगा? क्या वो हिंदुस्तान के किसी कोने से आएगा और ज़मीन अपनी है बर्थ प्लेस पर खरीद कर लेगा? ये सरासर जो भी सरकार की तरफ से ये कल बोला गया है वो कंडेम करते हैं। और साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर कुलदीप खोड़ा ने कहा है कि कश्मीर में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। उनका कहना है कि इसलिए कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर में कम नरखों पर जमीन फराहम करने की हुकूमत की तजवीज का मुस्बत जवाब देना चाहिए। वाज़ेह है कि इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले ही ऐलान कर दिया है। देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। ऑल टाइम लो टेररिज्म इंसिडेंट्स हुए हैं इस साल और ये दिन पे दिन बेहतरी हो रहे हैं और आगे वाले वक्त में भी बेहतरी होंगे इससे हालात। और ये अपॉर्चुन टाइम है कि जब इस डायरेक्शन में रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स वैली में बैक जाए, कश्मीर में वापस जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम एलजी साहब ने अनाउंस किया और इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो खासतौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि वो वहाँ पर लैंड ले ले रिड्यूस प्राइसेस पे और रिहेबिलिटेट हो जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वक्त आया है अब जब टेररिज्म भी ना के बराबर है और यही वक्त है कि जब अब ऐसे लोगों को जो अभी वापस जा रहे हैं और जो बार बार जाना चाहते हैं और इनकी तादाद बहुत है, वो आगे बढ़ने चाहिए, सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए और सरकार की जो इस अनाउंसमेंट है उसमें एंडोर्स करके उसको और मजबूती देने के लिए खुद आगे आए और इस स्कीम का फायदा ले ले ताकि एक जो कंपोजिट कल्चर है कश्मीर का वो वापस वहां पे एक रिहेबिलिटेट हो जाए वहां पे और कश्मीरी पंडित वापस जा सके। सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर करण सिंह ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर रियासती कमेटी से उनका नाम हटाने का मुतालबा किया है। डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी से उनका नाम हटाने की दरख्वास्त की है। कांग्रेस ने हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की कई कमेटियां तश्कील दी हैं। कांग्रेस सदर को लिखे गए खत में डॉक्टर करण सिंह ने कहा है कि वो कई सालों से रियासत की सियासत पर सरगर्म नहीं है, इसलिए उनका नाम एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाल दिया जाना चाहिए।
डॉक्टर करण सिंह के खत से ये सवाल उठता है कि क्या रियासतों में कमेटियां बनाने से पहले पार्टी सीनियर लीडरों की राय नहीं लेती है। और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर साहिल बशीर बट ने करण सिंह की जानिब से पार्टी सदर को लिखे गए खत के हवाले से कहा है कि यह हैरत की बात नहीं है। पहले गुलाम नबी आजाद थे और अब डॉक्टर करण सिंह। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की तश्कील के बाद कांग्रेस पूरे मुल्क में नाकाम हो रही है। बट ने कहा कि कांग्रेस का दावा है कि वो सब एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओपनर होना चाहिए कि दे शुड फोकस ऑन द लीडर्स, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट भी कर लिया है एंड इस एक्सेप्टेंस का मतलब राइट फ्रॉम आज़ाद टू दिस एंड इवेंचुअली मुझे लगता है आने वाले वक्त में आप और भी शायद डेवलपमेंट्स देखेंगे, तो उनके लिए एक आई ओपनर है एंड एक सेटबैक है, आई मस्ट टेल यू। और दे शुड एक्सेप्ट देयर डिफीट नाउ, बिकॉज लोगों की तो बाद की बात है, पार्टी लीडरों से होती है, लीडरशिप से पार्टी बनती है। और जब लीडरशिप ही आपको नो कर रही है तो पब्लिक का सवाल नहीं है। और पब्लिक अपना वोट दिखा रही है बिफोर वोटिंग एंड कांग्रेस शुड आई थिंक डिफीट उनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये जितना भी ऑल्दो ग्रैंड अलायंस INDI के नाम पे वो बना रहे हैं, जो फिर से वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो ऑल ऑफ देम है, एक प्लेटफॉर्म पे आके भी यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द पीपल, यू आर नॉट एबल टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। और वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर करण सिंह ने कहा है कि उनका नाम पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट की 22 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से रियासती सियासत में सरगर्म नहीं है। करण सिंह की यानी डॉक्टर करण सिंह के बयान के बारे में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वाले ने कहा है कि हम उनका एहतराम करते हैं और हमें उनके बयान पर कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है हर सीनियर लीडर को अपना सम्मान देते हैं। जहां तक डॉक्टर करण सिंह साहब का ताल्लुक है, वो हमारे रियासत के सदर रियासत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में CWC मेंबर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। तो जब भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तश्कील देती है, तो जो उस रैंक पे इतनी बड़ी रैंक पे बंदा रहा हो, उनको हम एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना के रखते हैं ताकि वो लोगों को ये फील ना हो कि वो उनको पार्टी से अलग रखा गया है। उसमें CWC मेंबर्स चाहे गुलाम नीर साहब हैं, करा साहब हैं, एक्स डिप्टी CM ताराचंद जी हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब हैं, इसी तरह से काफ़ी लोग हैं जो हमने रखे हैं ताकि जब भी कोई मीटिंग हो, कुछ हो, तो पार्टी उनका सलाह मशवरा ले और पार्टी की मीटिंगों में आए। जहां तक डॉक्टर करण सिंह साहब का ताल्लुक है, वो एक बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पिछली बार कांग्रेस खड़गे जी का इलेक्शन था, वो इस हालात में सोटी लेके आए थे वोट डालने के लिए, हम उसका बेहद मशहूर है। बाकी वो जो चाहते हैं तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। और ख्वाजाबाग बारामूला जिले में कश्मीरी पंडितों के लिए ट्रांजिट रिहाइश में वाटर सप्लाई स्कीम को ऑपरेशन कर दिया गया है, जिससे तकरीबन 1800 बाशिंदों को साफ पानी का काबिल भरोसा जरिया फराहम किया जा रहा है। यह स्कीम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह किया। पेश है खास रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट, जिसकी तखमीना लागत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है, को 3 माह के रिकॉर्ड वक्त में PHE डिपार्टमेंट ने मुकम्मल किया। इसका बुनियादी मकसद PM पैकेज के मुलाजमीन के लिए 20 इमारतों के अंदर 320 नए तामीरशुदा फ्लैटों को मुकम्मल तौर पर ट्रीटेड पानी फराहम करना है, जिससे कश्मीरी पंडित बिरादरी को काफी फायदा पहुंचेगा। PHE डिवीजन बारामूला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने प्रोजेक्ट के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ट्रांजिट रिहाइश मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले PM पैकेज के तहत मुलाजमीन के हवाले की जाएगी। LG साहब ने कल यहाँ
हमारे भाइयों के लिए वाटर सप्लाई स्कीम इनाग्रेट की, जो 3.5 करोड़ की लागत से बनाई गई और रिकॉर्ड टाइम में बनाई गई। टाइम से पहले बनाई गई 3.5 महीने में, और यहाँ 1880 लोग रहेंगे जिनके लिए बाज़ाब्ता साफ़ सुथरा पानी आज से चालू हो गया परमानेंट फेज़ के लिए। इससे पहले मैडम ने अपने फंड्स में से 10 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से हमने टेम्परेरी मेजर्स में 16 ब्लॉक कनेक्टेड किए थे, और उन 16 ब्लॉक्स में भी अभी पानी चल रहा है, जिसमें से 2 ब्लॉक्स में हमें अभी हमारे आर्मी जवान सिक्योरिटी जवान रह रहे हैं और उनको बाज़ाब्ता पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल लोग रहने आ जाए, हम खुश हैं। हमने मेहनत की है, वो भी देखे कि हमने कितनी मेहनत की है, और रिकॉर्ड टाइम में ये सबसे पहली स्कीम बन गई जो हमें कैपेक्स बजट में बनाई गई। अभी तक जो भी हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव की है माइग्रेंट कॉलोनीज़ के लिए वाटर सप्लाई स्कीम, दिस इज़ द फर्स्ट स्कीम जो हमने रिकॉर्ड टाइम में इनॉग्रेट कर दी। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नई रिहाइश में मुंतकिल नहीं हुए हैं और वेरवान पंडित कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि प्लांट के क़याम के लिए जिलाई इंतजामिया की तारीफ की। उन्होंने मतलूबा प्लांट के क़याम के लिए जिलाई इंतजामिया की तारीफ की। उनका कहना था कि एलजी इंतजामिया और जिलाई इंतजामिया ने इनका मुतालबा पूरा कर दिया है, जिसका नतीजा सामने आया है। पीएम पैकेज के एक मुलाजिम अवतार कृष्ण ने कहा कि वो बहुत खुश है कि फिल्ट्रेशन प्लांट साफ पानी पीने में हमारी बहुत मदद करेगा। और हाँ, एलजी साहब ने आज नवरात्रों के दौरान पीएम पैकेज मुलाजिमों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, फिल्ट्रेशन प्लांट का इनॉग्रेशन करके। एक ऐसी स्कीम जो अपने आप में एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है नहीं इस समय है, सिर्फ बारामूला में ये स्पेशली ये स्कीम यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है, और जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट की गई है 3.5 करोड़ की लागत से। एक रिक्वेस्ट उनको की गई थी, उस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 13 साल से पोर्टेबल सप्लाई ऑफ वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको अप्रूव किया, और फास्ट ट्रैक में विदिन 4 मंथ्स इसको कंप्लीट किया गया है, जिसकी कल फंक्शनैलिटी हमने देखी, सब लोगों ने देखी। डीसी साहिबा ने भी जाके उसको चेक किया। हम लोग इसके लिए एलजी साहब का, डीसी मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि डीसी मैडम ने भी अपने पर्सनल फंड से भी कुछ पैसा इसके लिए खर्च किया है। मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए हर सहूलत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सरकार कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबातकारी के लिए मजीद इक़दाम करे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। और पुलिस ने बेमना ब्लाइंड मर्डर का केस 5 दिनों में क्रैक कर लिया है। कत्ल मामले में 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि 17 अक्टूबर को पुलिस थाना बेमना को मोतबर जराये से इत्तला मिली कि एक नामालूम खातून की लाश दरअसल बेमना में सड़क के किनारे मिली है। फौरी तौर पर थाना बेमना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया और जाए वक़ूअ को महफूज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन बेमना में मुकदमा दर्ज करके इस मामले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तहकीकात के दौरान मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त तनवीरा ज़ौजा शौकत अहमद कालू के तौर पर की गई, जो कि नदरीश कॉलोनी बी बतमालू श्रीनगर की रिहायशी है। SDPO वेस्ट की सरबराही में और SHO PS बेमना की मावनत वाली टीम की तफसीली तफ्तीश के दौरान ये बात साबित हुई कि मज़कूरा खातून को 16 अक्टूबर को वेस्ट एंड कॉलोनी हैदरपुरा में कत्ल किया गया था और इसके बाद इसकी लाश को हैदरपुरा से दरबल बेमना मुंतकिल किया गया था। दस्तयाब तकनीकी शवाहिद, मुश्तबा अफराद से मुसलसल पूछगछ और इसके नतीजे में होने वाली बाजियाबियों की बुनियाद पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर के सब जिला त्राल के ब्लॉक आरिपल में इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 400 के करीब बेघर कुंबों को घर मिले हैं। ये लोग अभी तक टीन के शेड्स में रहते थे, अब ये लोग अपने घरों में आराम से जिंदगी बसर करेंगे। त्राल के ब्लॉक आरेपुल में पहली बार 400 के करीब गरीब लोगों को घर मिले हैं। इस पर इन लोगों ने मरकजी सरकार और महकमा देही तरक्यात का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने बताया कि महकमा ने मुंसिफाना तौर पर ऐसे लोगों की निशानदेही की है जो शेड्स में मुकीम थे। एक खातून राहती बानो ने न्यूज़ 18 को बताया कि वो इससे पहले एक आरजी शेड में मुकीम थी, यानी हमेशा शेड गिरने का खतरा रहता था। अब इन्होंने मकान मुकम्मल कर लिया है। इस पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। लोगों ने बताया कि महकमे के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर ने तनदेही से अपना फर्ज निभाया है और मुस्तहिक लोगों को अपना हक दिलाया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।